हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो प्यारे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होता है? जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और राउल्ट के रूल को फॉलो न करे, राउल्ट के रूल को फॉलो न करे, किसी प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट हो, डिसोसिएशन हो, एसोसिएशन हो, तो इन सब बातें, ये सब बातें मिल करके नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाती हैं। एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन बने, एंडोथर्मिक और कुछ ऐसे मिक्सिंग हो जो कि कंपोनेंट की मिक्सिंग हो, कोई एक्सोथर्मिक है, कोई एंडोथर्मिक है, एंट्रापी बढ़ रही है, तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के टर्म में देखा जाए तो कभी कभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम हो जाता है उनके प्योर कंपोनेंट से, तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। कभी कभी सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके प्योर कंपोनेंट से। तो इस कंडीशन में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत कम हो जाता है प्यारे बच्चों, तो वेपर प्रेशर जो राउल्ट का एक्सपेक्टेड रूल है उससे बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है। और वहीं पर अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ जाए कि वेपर प्रेशर उसका घट जाता है, इतना बढ़ जाए अपने प्योर कंपोनेंट के बीच, अपने प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर उसका इतना बढ़ जाए सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का, तो क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर क्या होगा प्यारे बच्चों? घट जाता है। ये है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर घट जाए तो वेपर प्रेशर अगर बढ़ जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर इनका घट जाएगा। ये है। आप फिर से एक बार सुन लीजिए, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इनका वेपर प्रेशर घट जाएगी और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये है। तो इस तरह के सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो इस तरह हम डिस्कशन करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, शोविंग पॉजिटिव डेविएशंस, शोविंग नेगेटिव डेविएशंस, तो इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम एंट्रापी का भी डिस्कशन करते चले जाएंगे प्यारे बच्चों। क्या है एंट्रापी? एंट्रापी माने होता है रैंडमनेस, अव्यवस्था, रैंडमनेस जो है, डिसऑर्डर जो है। तो देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो कि राउल्ट के रूल को फॉलो न करे। अ सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा वी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। चेंज इन एंथैल्पी इज नॉट जीरो, इट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी घट भी सकता है, इट कैन इंक्रीज, आइदर इट कैन डिक्रीज। एंड एंट्रापी इज इंक्रीजिंग ग्रेटर देन जीरो। अब देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूट इन वाटर सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज वेरी लार्ज and a change in volume is also observed.
and that is due to formation of non-ideal solutions. तो प्यारे बच्चों, you might be knowing when sulfuric acid added to water, the heat is produced and that heat is absorbed by water and there will be increase in the volume, change in the volume. Non-ideal solutions in terms of molecular interactions देखा जाए, defined as a non-ideal solution is that solution in which solute and solvent molecules interact with one another with a definite force than the force of the interactions between the molecules and pure components. अगर मॉलिक्यूलर बेसिस पर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, जब कोई दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होते हैं तो उन सॉल्यूट यानी सॉल्वेंट, हम एक कंपोनेंट को मान लेते हैं सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगता है वह इंडिविजुअल सॉल्यूट इंडिविजुअल सॉल्वेंट से डिफरेंट रहता है, इसीलिए तो नॉन आइडियल हो गया। लेकिन अगर यही समान होता था तब आइडियल सॉल्यूशन हो जाता था, है ना। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्योर सॉल्वेंट के बराबर हो जाता था तब तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाता था। लेकिन यहाँ पर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्योर सॉल्यूट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्योर सॉल्वेंट force of attraction, and due to which non-ideality is added to the solution. अगले में देखते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर इस तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स। द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviations from Raoult's law, non-ideal solutions showing negative deviations from Raoult's law। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ का डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो क्या है राउल्ट्स लॉ? तो हम फिर से डिफाइन करते हैं। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट ऐड होते हैं सॉल्यूशन में तो प्योर सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्योर सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होता है, तब तो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है और आइडियल सॉल्यूशन बनता है। अगर ऐसा नहीं फॉलो करता है तब फिर वह नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। तो अब चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो प्यारे बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है प्योर स्टेट से, प्योर ए से प्योर बी से। व्हेन कंपोनेंट बी इज एडेड टू अनदर कंपोनेंट ए, समटाइम्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज फाउंड टू बी मोर देन द एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द राउल्ट्स लॉ। जब किसी कंपोनेंट बी को ए में हम मिलाते हैं तो ए का पार्शियल प्रेशर अधिक हो जाता है, जैसा कि राउल्ट्स लॉ में एक्सपेक्ट किया गया था उससे ज़्यादा होता है। और वहीं अगर हम ए को ऐड करें बी में तो बी का पार्शियल प्रेशर अधिक हो जाता है, जैसा कि राउल्ट्स लॉ में एक्सपेक्ट किया जाता था। अ सिमिलर इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फॉर द अदर कंपोनेंट्स बी इन द रिवर्स मिक्सिंग। रिवर्स मिक्सिंग मीन्स पहले तो बी ऐड होता था, अब हम ए को ऐड करें बी में। व्हेन ए इज एडेड इनटू बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इंक्रीज्ड देन राउल्ट्स एक्सपेक्टेड लॉ। अब देखा जाए टोटल वेपर प्रेशर फॉर एनी सॉल्यूशन इज दज ग्रेटर देन दैट करिस्पॉन्डिंग टू द आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनका ज़्यादा होता है, किससे? आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। ऑफ द सेम कंपोजिशन सच बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड एज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देखते हैं द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशंस आर रिलेटिवली लोअर। सीधी सी बात है, जब इनका वेपर
वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इनका लोअर हो ही जाएगा। एज टू कंपेयर दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स, बिकॉज हायर द वेपर प्रेशर लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वन इंटरमीडिएट compositions, the total vapor pressure of such solution will be highest and boiling point will be the lowest। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा इंटरमीडिएट सॉल्यूशन बनता है जिसका सेम कंपोजिशन होता है, उसका वेपर प्रेशर सबसे हाईएस्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट होता है। एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसमें उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब हम धीरे धीरे आपको ले चल रहे हैं जियोट्रॉप की तरफ। एंड दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इस तरह का जो सेम कंपोजिशन वाला सॉल्यूशन है उसकी बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है एंड इट्स कंपोजिशन रिमेन्स अनचेंज। इसका कंपोजिशन बदलता नहीं, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, जिसकी मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है और कांस्टेंट कंपोजिशन है, बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इसका कंपोजिशन अनचेंज रहता है। लिक्विड मिक्सचर्स which distill without any change in composition are called एजियोट्रॉप्स। ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो कि बिना कंपोजिशन के चेंज हुए, बिना अपना केमिकल कंपोजिशन के चेंज हुए डिस्टिल होते हैं, उनको हम एजियोट्रॉप कहते हैं या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। देखिए, बार बार बात कही जा रही है, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इनकी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, इनकी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस वी गेट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट लेस तो हो ही जाएगी जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब देखिए, द पॉजिटिव डेविएशंस आर एक्साइटेड बाय लिक्विड पेयर्स फॉर व्हिच ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेज आर लोअर देन प्योर ए प्योर बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, दो कंपोनेंट हैं ए और बी को आपस में मिक्स कर दिया गया, तो देखा गया कि ए और बी के बीच जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। किससे? प्योर ए से, प्योर बी से, है ना। अब इसमें किसी को आप सॉल्यूट मान लो, चलिए हम ए को सॉल्यूट मान लेते हैं, बी को सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट ए प्योर था तब ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ए, बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बी, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाते हैं जब इन दोनों को मिला दिया जाता है। यानी ए और बी के बीच, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसीलिए तो वेपर बनाता है। इतना कम हो जाता है कि फटाफट वेपर बनाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। तो एग्जाम्पल ऑफ एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, एथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन यानी एसीटोन भी ले लें, सो पॉजिटिव डेविएशंस इन प्योर एथेनॉल, अ वेरी हाई फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड एज गिवन देयर। अगर प्योर एथेनॉल की बात किया जाए तो प्योर एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए, ये है C2H5OH, 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 ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है प्यारे बच्चों, प्योर एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब इसमें हम साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन मिला देते हैं तो क्या होगा? यही तो समझने की बात है, जो कि IIT JEE में भी आता है, नीट में भी आता है और आपके 12th क्लास में भी है। जैसे ही हम साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन को मिलाते हैं तो ऑन एडिंग साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन इट्स मॉलिक्यूल्स गेट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल
दज ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, एथेनॉल एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में, एथेनॉल एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में ये मॉलिक्यूल चला जाता है। कौन मॉलिक्यूल चला जाता है भाई? साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन जो आपने मिलाया, और क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। जो एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके ये साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन जाके फिट हो जाएगा। अच्छा, तो फिर क्या होगा? एंड रिड्यूसिंग एथेनॉल एथेनॉल अट्रैक्शंस, एथेनॉल एथेनॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली, इसी तरह से देखा जाए सेकेंड एग्जाम्पल में, व्हेन कार्बन डाइसल्फाइड इज एडेड टू द एसीटोन द सल्यूट सॉल्वेंट डाइपोलर इंट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। मैंने कहा ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जा रहा है यहाँ पर। हेंस दिस सॉल्यूशन आल्सो शोज पॉजिटिव डेविएशंस फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस। क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट, and total vapor pressure is greater than XA into P naught A plus XB into P naught B। ये है। तो अब चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव, इसका मतलब होता है कि हीट इज एब्जॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा प्रोसेस है प्यारे बच्चों? एंडोथर्मिक। ध्यान दीजिएगा, यही तो क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव का। यानी हीट एब्जॉर्ब होगी यहाँ पर, चेंज इन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, अब मीन्स एंडोथर्मिक होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, इस पॉजिटिव मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। Example of non-ideal solutions showing positive deviations are here given. Acetone, carbon disulfide, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसीटोन एथिल अल्कोहल, एसीटोन बेंजीन, मिथाइल अल्कोहल वाटर, एथाइल अल्कोहल वाटर, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोरोफॉर्म, और एक और है प्यारे बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉलुइन। ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है प्यारे बच्चे, ये जो डॉटेड लाइन है ये राउल्ट का ग्राफ है, जो डॉटेड लाइन है, जो कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ शो कर रहा है, जो डॉटेड लाइन है। जो सॉलिड लाइन है कर्व लाइन, ये पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है। देखिए ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर से जा रही है सॉलिड लाइन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। टोटल वेपर प्रेशर PA प्लस PB है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है प्यारे बच्चों, मैक्सिमम है, ये सीधे यहाँ गिर गए ना। और ये क्या है, XA जब 1 है तो यहाँ आकर के 0 हो जाता है, XB 0 है तो यहाँ आकर 1 हो जाता है। ये वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट है, वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट ऑफ B है। तो इस तरह से देखा जाए प्यारे बच्चों तो वेपर प्रेशर देखिए बढ़ा हुआ है, सबका वेपर प्रेशर बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि A और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है देन AA एंड देन BB। इसीलिए क्या कहते हैं कि इनका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है और इनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि निगेटिव डेविएशन शो करता है। निगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर घट जाएगा,
राउल्ट जो राउल्ट के इस आइडियल सोल्यूशन से वेपर प्रेशर इनका घट जाएगा। अच्छा, घटेगा क्यों भाई? क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच बड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा। अब इतना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि वेपर कम बना पा रहा है, वो आइडियल सोल्यूशन से वेपर कम बना पा रहा है और निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो देखिए, इफ फॉर द टू कंपोनेंट्स ए एंड बी द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल आर मोर देन ए एंड बी बी, प्योर ए से, प्योर सॉल्यूट सॉल्यूट से, प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। एंड इंटरेक्शन द escaping टेंडेंसी, वेपराइजिंग टेंडेंसी, escaping टेंडेंसी कहिए या वेपराइजिंग, वेपर टू फार्मिंग वेपर टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन बिकम्स लेस। वेपर कम बनाएगा, टेंडेंसी टू फार्म वेपर बिकम्स लेस देन फ्रॉम द प्योर लिक्विड्स। इन अदर वर्ड्स, फॉर एनी कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशंस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट विल बी लेस। हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। देन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो लेस देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जैसा कि राउल्ट्स लॉ के रूल में एक्सपेक्ट किया गया है, बताया गया है, उससे इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। यह इसलिए क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। These solutions are said to show negative deviations from Raoult's law. Such solutions showing negative deviations from Raoult's law have relatively higher boiling points. तो प्यारे बच्चों, जब वेपर ही नहीं बनेगा, जब वेपर ही नहीं बनेगा तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट तो हायर हो ही जाएगी। उसका वेपर ही नहीं बन रहा है, उसको अधिक बॉयल किया जाएगा तब ना वेपर बनेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका हायर हो जाएगा जिसका वेपर कम होगा। तो लो वेपर प्रेशर, हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर्ड टू दोज ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। बिकॉज लोअर द वेपर प्रेशर, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। फॉर वन इंटरमीडिएट compositions the total vapor pressure of the solution will be least। इस तरह से एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपोजिशन बनता है जिसका टोटल वेपर प्रेशर जो है सब कम होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। जिसका टोटल वेपर प्रेशर सबसे कम, एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, एक ऐसा इंटरमीडिएट सॉल्यूशन बनेगा जिसका कंपोजिशन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा और उसका वेपर प्रेशर सबसे लेस होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। जो है विल बी द वेपर प्रेशर विल बी द लीस्ट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी द हाईएस्ट एंड द सॉल्यूशन विल आल्सो बी डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। और यहाँ पर भी यह सॉल्यूशन अपने कंपोजिशन में बिना किसी चेंज के डिस्टिल हो जाता है एंड प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर काइंड ऑफ एजियोट्रॉप्स। तो हमें एक दूसरे टाइप के एजियोट्रॉप्स मिलता है क्या, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग, द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स इज फाउंड हियर। फॉर एग्जाम्पल, द नेगेटिव डेविएशंस फ्रॉम राउल्ट्स लॉ इज एक्साइटेड बाय मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला दिया जाए तो प्यारे बच्चों वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है यहाँ पर। वहाँ पर तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता था पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। व्हेन दीज आर मिक्स्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द टू मॉलिक्यूलर स्पेसीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है। पॉजिटिव डेविएशन में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता था, लेकिन निगेटिव डेविएशन में जब कंपोनेंट को मिला दिया जा रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जा रही है। यहाँ पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जब मिलाया तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो कहाँ से वेपर बनेगा, कहाँ से वेपर बनेगा, अब कहाँ से वेपर प्रेशर होगा। ड्यू टू विच द एस्केपिंग टेंडेंसी, द टेंडेंसी टू फॉर्म वेपर ऑफ द ईदर ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स बिकम्स लेस and as a result the boiling point of solution increase।
तो बॉइलिंग सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। इन द केस ऑफ सोल्यूशन शोविंग नेगेटिव डेविएशंस अ स्लाइट डिक्रीज इन द वॉल्यूम एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस। तो देखा जाए प्यारे बच्चों, एक्जोथर्मिक है ये प्रोसेस, ये नेगेटिव डेविएशन का प्रोसेस क्या है, एक्जोथर्मिक है। यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज लेस दैन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर स्टेट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज लेस दैन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। द टोटल प्रेशर इज लेस दैन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योर कंडीशन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर कंडीशन। तो देखा जाए चेंज इन एंथैल्पी इज नेगेटिव, इट मीन्स हीट इज इवॉल्व्ड, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। यहाँ पर देखिए यही मोटी मोटी बात है। यहाँ पर निगेटिव वाले डेविएशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, मीन्स हीट प्रोड्यूस होगी, और चेंज इन वॉल्यूम निगेटिव है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम इंक्रीज होता था, लेकिन निगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, घट जा रही है। चेंज इन एंट्रॉपी ग्रेटर देन जीरो, एंट्रॉपी इज इंक्रीज यहाँ होगा। एंट्रॉपी जो है इस तरह से हम देखते हैं, एंट्रॉपी यहाँ पर बढ़ जाएगी बेटा। अब यहाँ पे डायग्राम बना दे रहा हूँ, देखिए ये देखिए, ये है देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ये राउल्ट की है, ये भी डॉटेड लाइन है राउल्ट की है, ये डॉटेड लाइन राउल्ट की है, मीन्स आइडियल सोल्यूशन की। लेकिन अब ये जो सॉलिड लाइन है देखिए, ये इसके नीचे जा रहा है, इसका मतलब वेपर प्रेशर घटा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे लाइन जा रही है, वेपर प्रेशर घटा हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे लाइन जा रही है, वेपर प्रेशर घटा हुआ है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ देखा जाए तो यहाँ पे घटा हुआ है, मिनिमम है, देखिए ये लाइन आ रही है नीचे इधर, मिनिमम। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज यू ड्रॉप्स यहाँ पर बनेगा प्यारे बच्चों। ये मोल फ्रैक्शन है, ये वेपर प्रेशर है। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यहाँ पर देखिए क्लोरोफार्म मिला हुआ है, क्लोरोफार्म और एसीटोन है प्यारे बच्चों, ये मैंने बताया है नहीं, ये क्लोरोफार्म है और एसीटोन है। क्लोरोफार्म एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ है, CH3CO एसीटोन मॉलिक्यूल हो गया, CHCl3 है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन क्लोरोफार्म एंड एसीटोन हो गया। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।